ध्रुव राठी, बिकॉज उस बंदे ने मेरे को स्ट्राइक मारी हुई है। जब मेरा चैनल 10-20,000 सब्सक्राइबर्स, आई यूज्ड अ क्लिप ऑफ हिज वीडियो, सम कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर की कोई वीडियो थी एंड इट वाज वेरी वायरल, सो आई यूज्ड अ क्लिप ऑफ दैट वीडियो एंड ही गिव मी अ कॉपीराइट स्ट्राइक। वीडियो शुरू करने से पहले मैं तुम्हें एक चीज़ बड़ी क्लियरली बता दूं कि ये वीडियो मैं बहुत पहले बना सकता था, बट मैंने इसलिए नहीं बनाई क्योंकि हमारे देश में इलेक्शन चल रहे थे। तो अब हालांकि वोटिंग हो चुकी है, तो ये बात कहीं से नहीं आती कि मैं किसी पार्टी को प्रमोट करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूं। नहीं, इट इज़ नॉट अबाउट प्रमोटिंग एनी पार्टी, इट इज़ अबाउट द डिग्निटी ऑफ द चेयर विच इंडिया इज बीन लेड बाय, यानी कि प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी की बात है। तो वहां पे हम बात करेंगे, भले ही कोई बैठे, चाहे राहुल गांधी बैठे, चाहे नरेंद्र मोदी बैठे या कोई भी बैठे, इट इज ऑल अपॉन एक्चुअली पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, यानी कि डेमोक्रेसी। लोग कहते हैं डिक्टेटरशिप, किसकी बात कर रहा हूं तुम्हें पता है ना, वो खाना डाल दिया था जर्मन शेफर्ड को, डाल दिया था। तो मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, तुम समझ गए होगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। हालांकि ध्रुव राठी भाई, चलो नाम ही ले लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है, नाम लेने पे कोई कॉपीराइट नहीं मार पाएगा बेचारा। फोटो लगाएंगे लेकिन हम एनिमेट करके लगाएंगे, तो उसके ऊपर भी कोई कॉपीराइट नहीं मार पाएगा। कर सकता है तो सिर्फ मास रिपोर्ट कर सकता है, इसके अलावा बेचारा कुछ नहीं कर पाएगा इस वीडियो में, क्योंकि मैं उसकी कोई क्लिप यूज नहीं करने वाला हूं। हालांकि जिसने क्लिप के साथ वीडियो देखनी है वो एलविश यादव की जाके वीडियो देख लो। लेकिन मैं आपको एक चीज बता देता हूं, डिक्टेटरशिप होती है। यहाँ पे एक फिल्म आई थी डिक्टेटर, देख लेना, थोड़ी फनी भी है, एंटरटेन भी हो जाओगे। लेकिन डिक्टेटरशिप एक्चुअली क्या होती है, हम उसके बारे में पहले थोड़ी सी बात करते हैं। उसके अंदर क्या है कि या तो कोई भी बंदा, कोई भी हुक्मरान या कोई भी लीडर खड़ा होकर बोल दे कि हाँ भाई इट इज एन ओपन डिक्टेटरशिप, मेरी ही मर्जी चलेगी, जो मैं कहूंगा वही होगा, दैट इज डिक्टेटरशिप। एक होती है डिक्टेटरशिप जहां पे जनता को डरा के रखा जाता है, जहां पे जनता कुछ बोल नहीं सकती, अगर कोई कुछ बोलेगा तो उसे मरवा दिया जाएगा या कुछ कर दिया जाएगा। जैसे कि ध्रुव राठी के फेवरेट मुल्क पाकिस्तान, वो तो अपने आप को इंडियन बोलता है, लेकिन इंडियन तो वो है नहीं, वो तो जर्मनी का रेजिडेंट है। चलो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, उसकी रेजिडेंसी कौन सी है, क्योंकि संवैधानिक हक जो हमारे देश में है वोट डालने का, जैसे कि मैंने डाला, आपने डाला, जो लोग वीडियो देख रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। हमारे पास एज एन इंडियन राइट है वोट डालने का, तो हमने वोट डाली है, ये हमारा संवैधानिक हक है, हमारा इंडियन होने का प्रूफ भी है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, ध्रुव राठी जी ने वोट डाली है, इस बात का जवाब मुझे चाहिए। नहीं डाली, लेकिन वो घूमने के लिए इंडिया आ सकते हैं। इतने पैसे कमाने के बाद हर वीडियो से वो भाई साहब इंडिया आके एक वोट नहीं डाल सकते, मतलब क्या फायदा इतने पैसे कमाने का। संवैधानिक हक जब आप लेना ही नहीं चाहते, अब आप बोलोगे कि आप जर्मन रेजिडेंट हो, फिर आप इंडिया के बारे में बकवायती क्यों करते हो। लेकिन अगर मैं बात करूं फेवरेट मुल्क पाकिस्तान, जो कि ध्रुव राठी का फेवरेट मुल्क है, अब वो फेवरेट क्यों है, एलविश यादव ने बड़े क्लियरली अपनी वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर दिया था कि ध्रुव राठी का किस पार्टी के साथ कोलैबोरेशन है। ठीक है, किसी भी पार्टी के साथ कोलैबोरेशन होना या किसी पार्टी को सपोर्ट करना, मुझे कोई मैटर नहीं है उस चीज़ से, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। टिल द टाइम आप एक चेयर की रिस्पेक्ट नहीं करते, वो चेयर है जो बंदा हमारे देश को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज द चेयर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। मैं पहले भी बोल चुका हूं कि मुझे नहीं पता कि इस टाइम पे कौन बैठेगा चेयर पे, अभी रिजल्ट आना है, कोई भी आए उस चेयर की इज्जत होनी चाहिए। उस चेयर के बारे में जब हम बात करें तो इज्जत से बात करें, गाली देकर नहीं, ठीक है, या फिर डायरेक्ट एलिगेट कर नहीं। अगर आप एलिगेट कर पा रहे हो उस चेयर पे बैठे हुए इंसान को, तो वो डिक्टेटरशिप नहीं है मेरे दोस्त। अगर आप प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठे हुए नरेंद्र मोदी जी के बारे में कुछ भी बोल पा रहे हो, झूठा या सच्चा कुछ भी, और वो आपको बोलने दे रहे हैं, आपकी वीडियोस टेक डाउन नहीं हो रही इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो वीडियो या वो देश डिक्टेटरशिप में नहीं है। मैं आपको बड़ी क्लियरली बता देता हूं, ना तो पंजाब स्टेट में जहां पे आपकी गवर्नमेंट है बहुत अच्छा काम कर रही है, उसके बाद पंजाब भी डिक्टेटरशिप में नहीं है, भगवंत मान जी। अगर मैं बात करूं नरेंद्र मोदी जी की, तो इंडिया भी डिक्टेटरशिप में नहीं है। डिक्टेटरशिप कहां होती है, इसका तुम्हें रियल लाइफ एग्जांपल इन्हीं के फेवरेट मुल्क पाकिस्तान, तुम लोग कहोगे मैं बार बार ध्रुव राठी का फेवरेट मुल्क पाकिस्तान इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ध्रुव राठी को एक्चुअली ऐसे लोग पसंद है जो ऐसे न्यूज़ पोर्टल पे काम करते हैं जो कि पाकिस्तान की एजेंसी ISI द्वारा फंडेड होते हैं। अब जो इंसान का लिंक ही ISI फंडेड न्यूज़ पोर्टल्स के लोगों के साथ है, उसकी क्रेडिबिलिटी पे मैं क्या यकीन करूं, उसकी क्या ही क्रेडिबिलिटी होगी। जो इंसान ऐसे लोगों के साथ काम कर रहा है उसके ऊपर हम क्या भरोसा कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है। और इस चीज का प्रूफ एलविश यादव ने अपनी वीडियो में दे दिया है, तो बार बार वही फोटोज लगाते हुए अच्छा नहीं लगता। तो वो तो तुम लोगों ने वैसे भी देख ली होगी, अगर नहीं देखी तो जाके देख लेना।
पूरे तरीके से एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से ये टीआरटी नामक एक न्यूज़ पोर्टल है जिससे इनके रिलेशंस हैं बड़े ही अच्छे। तो मैं आपको बड़ी क्लियर सी चीज़ बता देता हूँ, जो बंदा आईएसआई के फंडेड न्यूज़ चैनल पे काम कर रहा है तो उसका फेवरेट मुल्क मुझे नहीं लगता इंडिया होगा, क्योंकि इंडिया की फेवर में मुझे इनकी कोई वीडियो लगती नहीं है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये लोगों को फैक्ट्स मैनिपुलेट करके एक दूसरे के खिलाफ भड़काते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं रियल टाइम डिक्टेटरशिप अगर आपको देखनी है तो 2 चैनल मैं आपको बता देता हूं, बाकी खुद ढूंढ लेना, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसे बहुत सारे चैनल हैं जो कि इंडिया के ऊपर वीडियोस बना के घर चला, मेरा मतलब आटा खरीद, मेरा मतलब सामान खरीदते हैं, ये मेरा मतलब कमाई करते हैं, कोई गलत बात नहीं है। उनके पास ऑडियंस भी नहीं है, ज़्यादा अवेयरनेस भी नहीं है, तो वो इंडिया के बारे में इंडिया की तारीफें कर करके ही पैसे लेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं, रियल एंटरटेनमेंट टीवी करके शोएब चौधरी, हालांकि वो लड़का सही काम कर रहा है, पाकिस्तान को जागरूक कर रहा है कि कौन से पॉइंट्स पे पाकिस्तान को अपने आप को ग्रो करना चाहिए। और सना अमजद, उनकी कई वीडियोस के अंदर मैंने कई लोगों को ये बोलते हुए सुना है कि अगर आप पाकिस्तानी हुक्मरानों के अगेंस्ट या पाकिस्तानी गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ भी बोल दोगे तो आपको गायब कर दिया जाएगा या आपको उठवा लिया जाएगा। तो ये होती है डिक्टेटरशिप। भले ही वहाँ पे कोई स्टेबल गवर्नमेंट कभी आई नहीं, लेकिन डिक्टेटरशिप तो है। आप आर्मी के बारे में कुछ भी बोल दो, आपको वहाँ से उठवा के ले जाएंगे। आपको प्रधानमंत्री के बारे में कुछ बोल दो, आपको उठवा के गायब करवा देंगे। ये मैं नहीं बोल रहा, ये पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल्स जो वहाँ के मतलब वीडियो मेकर्स हैं, जो क्रिएटर्स हैं, वो वीडियोस बनाते हैं और वहाँ पे बड़ा क्लियरली बोलते हैं कि अगर अपने हुक्मरान के अगेंस्ट कुछ भी बोल दो तो वो उठा के ले जाते हैं या कुछ कर देते हैं। हालांकि अगर मैं बात करूं इंडिया की, तो इंडिया के अंदर बहुत सारे लोग, आप यूट्यूब पे सर्च कर लो, आपको बहुत सारे मीम्स मिल जाएंगे मोदी जी के ऊपर बने हुए, या अमित शाह के ऊपर बने हुए, या केजरीवाल जी के ऊपर बने हुए, या राहुल गांधी के ऊपर बने हुए। तो मुझे नहीं लगता कि किसी को उठवाया है इन्होंने। ठीक है, ओपनली आप सबके बारे में बात कर पा रहे हो। उसके बाद मोदी जी के अगेंस्ट इतना कुछ बोलने के बाद राहुल गांधी के अगेंस्ट भी बोला है, शायद इसने बोला, पता नहीं, ध्रुव राठी ने बोला ही होगा, अगर केजरीवाल जी के अगेंस्ट नहीं बोला तो। किसी के भी अगेंस्ट बोलने के बाद आप इंडिया में आके इंडिया गेट के बाहर फोटो खिंचवा के जा सकते हो और आपको कोई कुछ कहता नहीं है, तो वो डिक्टेटरशिप नहीं होती माय फ्रेंड। अब आपको बताते हैं पाकिस्तान के अलावा डिक्टेटरशिप कहाँ पे होती है। डिक्टेटरशिप होती है यूट्यूब पे। कौन करता है? एक क्रिएटर है जर्मनी का, मतलब इंडियन तो नहीं है, हिंदी बोलनी आती है बस, वो जर्मनी का है, जर्मन शेफर्ड भी बोलते हैं उसको थोड़ा थोड़ा। तो उसके केस में स्पेसिफिकली अगर मैं बता दूं, आजकल ये चीज़ें कम हो गई हैं क्योंकि लोग क्रिएटर्स पहले ही बोल देते हैं कि ऐसा कुछ होगा। क्या होगा मैं बताता हूँ। इसके बारे में कुछ भी अगेंस्ट बोल दो, इसके बारे में कुछ भी बोल दो, तो भैया इसका ग्रुप आएगा, या तो मास रिपोर्ट कर देगा वीडियो को, कोई बड़ी बात नहीं है, ये वीडियो भी डिलीट हो जाए या इसको हटा दिया जाए, या तो मास रिपोर्ट कर देगा वीडियो को, या फिर कॉपीराइट दे देगा अगर इसकी आप वीडियो यूज कर लेते हो। ये चाहे जिसकी मर्जी वीडियो यूज करे, ये चाहे जिसको मर्जी जो मर्जी बोले, ये चाहे योयो हनी सिंह को मिसोजिनिस्ट बोले, ये चाहे एलविश यादव को मिसोजिनिस्ट बोले, ये चाहे नरेंद्र मोदी को डिक्टेटर बोले, ये कुछ भी बोल सकता है, लेकिन सामने वाला बंदा कुछ नहीं बोल सकता। उसको ये बोलते हैं राइट टू स्पीच, स्टैंडिंग बाय द न्यूज चैनल को फंडेड बाय आईएसआई पाकिस्तान। तो उस चैनल पे खड़े होके ये इंडिया की बेइज्जती करते हैं, इतनी इनकी क्रेडिबिलिटी है अपने देश के लिए। तो अगर मैं बात करूं हमारे जर्मन के इस जर्मन शेफ, मेरा मतलब ध्रुव राठी के बारे में, तो भैया ऐसा है, अपनी पीढ़ी थले सोटा मार के देख। ऐसा है ना, चलो ये तो पंजाबी में बोल रहा था मैं, बहुत सारे लोगों को समझ में आ गया होगा, लेकिन कुछ लोगों को जिनको नहीं समझ में आया, सिंपल सी कहावत है, जिनके खुद के घर कांच के होते हैं ना, वो दूसरों के घर पे पत्थर नहीं मारते। बस इतनी सी बात बोलूंगा। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि आप अगर ओपनली बोल दोगे कि आपको मोदी जी नहीं अच्छे लगते, आपने उनके नेगेटिव पॉइंट्स पॉइंट आउट कर दिए, कोई गलत बात नहीं है। अब जैसे मैं ओपनली खुलने में बोल देता हूँ कि मुझे बादशाह पसंद नहीं है, हालांकि एज एन आर्टिस्ट बादशाह अच्छा है, लेकिन अगर मैं बात करूं उसकी जो हरकतें हैं, स्पेसिफिकली किसी के डिप्रेशन का मजाक उड़ा देना, अपने ही गुरु जिससे उसने सारा कुछ सीखा करा, उसी के बारे में आज की डेट में बुरा भला बोलते फिरना, ये चीज़ें नहीं अच्छी लगती। तो मैं ओपनली बोलता हूँ, इवन गाली भी दे देते हैं, तो वो कोई एक नॉर्मल राइट टू स्पीच में आ जाता है, तो आप वो बोल सकते हो। लेकिन आप यार किसी को भी कुछ भी बोलोगे, इंडियन लीडर को 20 मिलियन ऑडियंस के सामने तुम डिक्टेटर बोलते चले जा रहे हो, क्या है बे? मतलब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ही हैज़ अ डिग्निटी। अगर आप अपनी लीडरशिप चेयर को ही रिस्पेक्ट नहीं कर सकते तो आप दुनिया में किसी को इज्जत नहीं दे पाओगे। खैर, माँ बाप की तो ये कितनी इज्जत करता होगा ये हमें नहीं पता, लेकिन देश की इज्जत ये बिल्कुल नहीं करता, ये पता लग गया। जो बंदा आईएसआई फंडेड न्यूज़ चैनल पे जाके कोलैबोरेशन कर सकता है,
मैं उससे कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करूँगा। दैट्स इट। तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर कर देना यार। हमारे 20 मिलियन नहीं है, लेकिन अगर तुम करवा दो ना तो मैं इसकी फाड़ के हाथ में दे दूँ। मजाक की बात नहीं, इतनी ऑडियंस हो ना तो इसके जैसे को बोलने ना दिया जाए। जय हिंद। ध्रुव राठी, बिकॉज उस बंदे ने मेरे को स्ट्राइक मारी हुई है। जब मेरा चैनल 10-20,000 सब्सक्राइबर्स, आई यूज्ड अ क्लिप ऑफ हिज वीडियो, सम कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर की कोई वीडियो थी एंड इट वाज वेरी वायरल, सो आई यूज्ड अ क्लिप ऑफ दैट वीडियो एंड ही गिव मी अ कॉपीराइट स्ट्राइक।